अगर मैं आपको एक वीडियो दिखाऊं जिसमें देश का एक बड़ा नेता, मशहूर नेता एक ऐसी बात बोल रहा हो जो असल में वो बोल ही नहीं सकता या उसने बोली ही नहीं है, तो क्या आप पहचान पाओगे कि वह वीडियो असली है या नकली है? क्योंकि 2025 में लगभग सच और झूठ की गरिमा खत्म ही हो गई है। मेरा नाम है शोभित अभय दीक्षित। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर टेक अवेयरनेस के एक नए वीडियो में। सोचिए जरा, कोई इंसान चुपके से आपकी फोटो ले, वीडियो ले और आपकी आवाज रिकॉर्ड करे और फिर उन वीडियो और आवाज को एआई की मदद से एक ऐसे वीडियो में कन्वर्ट कर दे, एक ऐसा वीडियो बना दे जिसमें आप कुछ ऐसा कर रहे हैं या कुछ ऐसा बोल रहे हैं जो आप असल में कभी न कर सकते हैं और न ही बोल सकते हैं। बस इसे ही कहते हैं डीप फेक। पर असली मसला ये नहीं है कि कोई इंसान आपकी फोटो या आपकी आवाज का इस्तेमाल कर रहा है। डीप फेक एक इतनी भयावह चीज है जो कि मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं। इतनी खतरनाक चीज है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे यह समझकर कि आखिर डीप फेक एक नॉर्मल इंसान के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। कहने को तो एआई एक सिस्टम है और सिस्टम किसी भी चीज को सीखने के लिए एक प्रॉपर समय लेता है। अब एआई जो है एक फोटो को कई बार एनालाइज करता है, कई बार उसको रीड करता है, तब वो एक चीज सीख पाता है कि आखिर ये फोटो कैसी है कैसी नहीं है। हर एक डीप फेक में यूज होने वाली पिक्चर्स हम लोगों की ही होती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पिक्चर्स डीप फेक के पास पहुंचती कैसे हैं? जवाब आसान है। हम लोग जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यूज करते हैं लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, हम इन सब चीजों को इतना ज्यादा यूज कर रहे हैं, अपनी आइडेंटिटी इतनी ज्यादा रिवील कर रहे हैं उन प्लेटफॉर्म्स पर कि एआई तक, गूगल तक हमारा डाटा पहुंच जाना बहुत इजी है। बहुत से लोग इस टाइम दिमाग में ये ला रहे होंगे कि यार वो तो मेटा प्रेजेंस है, वो सिक्योर होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज के टाइम पे, प्रेजेंट टाइम पे, 21st सेंचुरी में मैं आपको बता दूं, कोई प्लेटफॉर्म सिक्योर नहीं है। इनफैक्ट प्लेटफॉर्म की तो बात अलग है, जो लोग सोशल मीडिया यूज तक नहीं करते उनका भी डाटा डार्क वेब पर पाया गया है और भी बहुत सी जगह पर उनका डाटा लीक पाया गया है। अब आप सोच रहे होंगे कैसे लीक पाया गया। मैं जो बोलने वाला हूं ध्यान से सुनना। हम लोग किसी भी टाइप का फोन यूज करते हैं, उसमें हम लोग जीमेल लॉगिन करते हैं और जीमेल लॉगिन करते टाइम हम लोग काफी सारे एक्सेस देते हैं। अगर आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपल से मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है गूगल फोटोज। गूगल फोटोज को बैकअप के नाम पर हम लोग एक्सेस देते हैं, हमारी गैलरी, हमारी फोटोज को एक्सेस करने का। गूगल फोटोज जो होता है वो फोटोज एप्लीकेशन गूगल रिकमेंडेड है, यानी हमारा सारा डाटा जो है गूगल के पास ऑलरेडी है। नंबर 2, गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव पे हम लोग अपना डाटा सिक्योर करते हैं। हम लोग कोई भी व्हाट्सएप का भी अगर बैकअप ले रहे हैं तो वो गूगल ड्राइव पे जा रहा है। हम लोग कुछ भी चीजों का बैकअप ले रहे हैं तो वो गूगल ड्राइव पर जा रहा है। और गूगल ड्राइव पर फोटो सेव करने के लिए हम लोग परमिशन देते हैं, और परमिशन आपको पता है आप डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि आपको गूगल पर इतना भरोसा है। लेकिन हकीकत की बात, आज कुछ भी सिक्योर नहीं है और गूगल पे आज कुछ भी बचा नहीं हुआ है। चाहे वो आपका डाटा हो, चाहे वो मेरा डाटा हो, आज किसी से कुछ कोई डाटा छुपा नहीं हुआ है। तो अगर मैं सिंपल लाइन में बोलना चाहूं तो गूगल फोटोज और गूगल ड्राइव दोनों ने ही आपके फोन से परमिशन एक्सेस कर रखी है। ना मानो तो आप एक बार चेक कर लो जाके। चलो बैक टू द पॉइंट। एआई आपकी फोटोज, वीडियोस और वॉइस को अपने अकॉर्डिंग एनालाइज करता है और किसी भी ओनर से कमांड मिलते ही वो एक ऐसा वीडियो बना देता है जिसमें बोलता हुआ शख्स बिल्कुल आपकी तरह ही लगता है, डिट्टो, सेम कॉपी। एआई की इस खतरनाक डीप फेक के बाद असली डर का माहौल तो अब शुरू हुआ है। पहले स्कैम होता था तो हमारे पास मैसेज आता था, वार्निंग आती थी, बट अब हमारे ऑफिस के बॉस वीडियो कॉल पर दिखेंगे, सेलिब्रिटीज इन्वेस्टमेंट एडवाइस देते हुए दिखेंगे, अपनी फैमिली का कोई भी फैमिली मेंबर वीडियो कॉल पर हेल्प मांगता मिलेगा, जबकि ये सारी चीजें फेक हैं। 2024 में कई केसेस में लोगों को फैमिली मेंबर्स के नाम पर, हेल्प के नाम पर लूट लिया गया। अगर हम 2024 की साइबर क्राइम स्कैम रिपोर्ट की बात करें तो 2024 में लगभग हर 5 से 10 मिनट में एक डीप फेक फ्रॉड डिटेक्ट किया गया। इनफैक्ट अगर मैं बात करूं 2024 और 25 के मिडल की, तो 2024 की स्टार्टिंग से 2024 के लास्ट तक लगभग
3000% से इंक्रीज हुए हैं ये फ्रॉड्स। यहाँ पर साइड में मैंने फोटो भी ऐड की है, आप वीडियो को एक से पॉज करके एक बार पढ़ लेना तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर मैं बात करूं डीप फेक फ्रॉड इंडस्ट्री की कि किसमें सबसे ज्यादा फ्रॉड्स हुए हैं, तो लिस्ट इस प्रकार है कि डीप फेक फ्रॉड अटैकिंग इंडस्ट्री टेल्को से लेकर क्रिप्टो तक हाई लेवल पर जाती हुई है। मतलब कि लगभग 6 से 10% ग्लोबल लेवल पर फ्रॉड होने का रीजन ही डीप फेक है। अगर मैं फ्रॉड वीडियो कॉल की बात करूं तो ऐसे फ्रॉड वीडियो कॉल्स उन पेरेंट्स को किए गए हैं जिन वीडियो कॉल्स में उनके बच्चे रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए, बच्चों की आवाज में किडनैपर बात करते थे, या कुछ लोग भी बात करते थे, या डीप फेक से उनकी हुबहू शक्ल बनाकर बात की जाती थी और उनको ब्लैकमेल करके लाखों रुपए लूट लिए जाते थे। और सिर्फ फैमिलीज को ही इस फ्रॉड का जरिया नहीं बनाया गया, इस डीप फेक के चक्कर में न्यूडिटी इतनी ज्यादा बढ़ी कि इन वीडियो कॉल्स के चक्कर में और इस डीप फेक के चक्कर में पता नहीं कितनी ही लड़कियों और महिलाओं की जिंदगी बर्बाद हो गई। मतलब कि डीप फेक से लगभग 90 से 95% नॉन कॉन्सेंशुअल पॉर्न यानी कि एमएमएस न्यूड वीडियोस बनाए गए और वायरल किए गए, उनको पैसे कमाने के लिए इस्तेमाल किया। मतलब अगर मैं आज भी कुछ महीनों पहले की बात करूं, मैं 2025 लास्ट की भी बात करूं, तो डीप फेक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ अडल्ट वीडियोस और पॉर्न और न्यूज बनाने में किया गया। प्रेजेंट टाइम पे मेरे पास जो रिपोर्ट आ रही है, यूनिसेफ और इंटरपोल रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंगली कम से कम 12 लाख बच्चों और लड़कियों की इमेजेस को डीप फेक के थ्रू सेक्सुअल कंटेंट और न्यूड में बदल दिया गया, सिर्फ और सिर्फ 1 साल के अंदर। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो मेरे दिमाग में एक स्कैंडल याद आता है। उस टाइम की बात है जब मुझे भी थोड़ा सा इन सब चीजों में न्यूज वगैरह देखने में इंटरेस्ट था। साउथ कोरिया टेलीग्राम डीप फेक स्कैंडल से कुछ ऐसे नाम था। उसमें क्या होता था कि जो स्कूल कॉलेज वाली लड़कियां थी उनके पिक्चर्स लेके न्यूड्स बनाए जाते थे, जो काम करने वाली महिलाएं थी, वर्कर्स थे, इनफैक्ट टीचर्स तक को नहीं छोड़ा गया था, टीचर्स तक के न्यूड्स बनाए जाते थे और इसलिए बनाए जाते थे कि उनके साथ सेक्सुअली हैरेसमेंट किया जा सके और उनसे जितनी हो सके उनसे पैसा लूटा जा सके, उनको ब्लैकमेल किया जा सके। उन गर्ल्स को, उन स्टूडेंट्स को, उन टीचर्स को ब्लैकमेल किया जाता था, उनको सेक्सुअली हैरेस किया जाता था इन सारी चीजों की वजह से, इस डीप फेक की वजह से। इस टाइप का जो और इस टेलीग्राम के जो ग्रुप्स हुआ करते थे, उस टाइम की बात थी कि 2,20,000 के आसपास करीबन जो है एक्टिव मेंबर्स होते थे सिर्फ और सिर्फ एक ग्रुप में। और ऐसी जो वहां की एक साइट थी जिससे ये न्यूज बनाए जाते थे, वो एआई बॉट जो था, उस एआई बॉट का लगभग मंथली 40 लाख मंथली पेड यूजर्स थे। मतलब आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ एक यूजर उस एआई बॉट को पे करता था सिर्फ न्यूड्स बनाने के लिए, और वो एक यूजर जो था वो कितने ही न्यूड्स बनाता था। तो ऐसे ही 40 लाख यूजर्स थे, मंथली यूजर्स। मतलब कि अगर एक नजर से देखा जाए तो वहां पर लोग जो है वो बल्क में वीडियोस बनाते थे, न्यूड्स बनाते थे और उनको सेल करते थे या उनको मतलब हैरेस करने के लिए यूज करते थे। प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो कुछ महीने पहले इंडिया में भी अपने यही चल रहा था, 2024 से 25 के बीच काफी ज्यादा एआई बॉट का यूज किया गया लड़कियों के न्यूज बनाने में और पॉर्न बनाने में, उनको सेक्सुअली हैरेसमेंट करने के लिए। लोग बेसिकली इसका यूज करते थे, उनको ब्लैकमेल करने के लिए, उनके साथ गलत चीजें करने के लिए यूज करते थे, जिसकी वजह से कि लड़कियों में सुसाइड काउंटिंग बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। वेल, ये तो बात हमने कर ली प्रॉब्लम्स की कि कहाँ पे क्या इश्यूज होते थे। अब वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि इनका सॉल्यूशन क्या है। अगर ये कभी आपके साथ होता है, आपकी बहू, बेटी, माँ के साथ ऐसा होता है, तो अगर आपको आइडिया है तो आप क्या कर सकते हैं उनको इस चीज से बाहर निकालने के लिए। फर्स्ट किसी भी वीडियो पर तुरंत भरोसा मत करो, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर का हो, चाहे वो आपके फ्रेंड का हो, टीचर का हो, किसी का भी हो, डजंट मैटर। आप किसी भी वीडियो पर फर्स्टली भरोसा नहीं करेंगे। सेकेंडली कि डीप फेक वीडियो को पहचानने के भी कुछ तरीके होते हैं। अगर आप समझदार हैं तो आप उस वीडियो को पहचान जाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है या डीप फेक है, रियल नहीं है। 3, अगर वीडियो कॉल पे या नॉर्मल वीडियो अगर आपके पास आया है, उसमें बंदा बोल रहा है, लिप्स मैच हो रही है बट उसके इमोशंस मैच नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब समझ जाइए कि वो फेक वीडियो है। 4,
एआई का सबसे वीकनेस पॉइंट है कि अगर एआई जनरेटेड वीडियो है तो उसमें आंखें अननेचुरल ब्लिंक होती हैं, मतलब कभी भी या कैसे भी ब्लिंक हो रही हैं और वो कम ब्लिंक होती हैं। यानी अगर वो बंदा बात कर रहा है या लड़की बात कर रही है एआई जनरेटेड, तो वो बस बात करेगी, आंखों का ब्लिंक होना कम होता है। फिफ्थ, जो वीडियो में जो बंदा या मतलब जो आपका फैमिली मेंबर, लड़का या लड़की जो भी होगा, उसका जो फेस होगा वो या तो एक्स्ट्रा स्मूथ होगा या प्लास्टिक जैसा व्हाइट टाइप का व्हाइटनिंग टोन रहेगा उसका। दूसरी चीज ये है कि एक्स्ट्रा स्मूथ होने के साथ साथ वो अननेचुरल लगेगा और अनएथिकल चीजें भी होंगी उसके साथ, जैसे कि मतलब मैच मत ना करना, उसकी आवाज मैच ना करना, उसकी आंखों का ब्लिंकिंग मैच ना होना, इमोशंस मैच ना होना। और चेहरा अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से ऐसा लगेगा ऊपर से चीजें लगाई गई, मतलब चेहरा ऊपर से मास्क टाइप का लगाया गया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आप पैनिक कर जाओगे कि आपका लड़का या लड़की सामने से चिल्ला रहा है हेल्प मी या जो भी चीजें हैं, अगर आप पैनिक कर जाओगे तो आप वहां पर लुट जाओगे। आपको ठंडे दिमाग से सोचना पड़ेगा कि वो वीडियो रियल है या फेक है। एक बोनस टिप मैं और देना चाहता हूं, अगर ये चीज आप ध्यान रखना कि रोबोट हमेशा रोबोट होता है और रोबोट चाहे जितना भी स्मार्ट हो जाए वो इंसान से ज्यादा ना एक्स्ट्रा लॉजिक लगा पाएगा, ना सोच पाएगा, ना ही कर पाएगा। वो उतना ही करेगा जितना उसको कमांड दी जाएगी। और रोबोट के बोलने में सबसे ज्यादा खासियत यही होती है कि उसकी आवाज हमेशा रोबोटिक होती है और रोबोटिक पॉजेस भी होते हैं और रोबोटिक ग्लिचेस भी होते हैं। यानी बाद में टाइप की मतलब आवाज, ब्लिच टाइप की आवाज, ग्लिच टाइप होता है थोड़ा सा, उस टाइप की आवाज। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। फिलहाल ये तो मैंने आपको सावधानियां बता दी। आप इसके साथ एक दो चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए ये भी मैं बता दूंगा। मान लो कोई भी आपका फैमिली मेंबर है, चाहे वो कोई भी हो, आपका भाई हो, आपका बेटा हो, आपकी बहन हो, आपका पति हो, आपकी पत्नी हो, कोई भी, इनफैक्ट कोई भी, मैं किसी की भी बात कर रहा हूँ, ईटीसी, चाहे जितनी इमरजेंसी हो, अगर वो वीडियो कॉल करके आपको पैसे मांग रहा है, रो रहा है, परेशान है, पैसे मांग रहा है, आपको पैसा नहीं देना है, या कोई भी इमरजेंसी वाली चीज पूछ रहा है, यानी मान लो जैसे कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, फॉर एग्जांपल मान लो आपकी तिजोरी का पासवर्ड पूछ रहा है क्या है, या कोई भी चीज, या ओटीपी आ रहा है पूछ रहा है, तो सावधान हो जाइए। हो सकता है या डीप फेक हो सकता है, 110% हो सकता है। ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉल कट कर दीजिए, वीडियो कॉल कट कर दीजिए। सेकेंडली तुरंत के तुरंत उसके रियल नंबर पर कॉल कीजिए। और मैं तो कहता हूं कि एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रियल नंबर पर कॉल करते ही उससे बात करके उससे एक ऐसा क्वेश्चन पूछ लीजिए जो सिर्फ आपको पता है, आपके फैमिली मेंबर्स को पता है, किसी और को नहीं पता, यानी एआई उस चीज को गेस नहीं कर सकता। ऐसी चीजें पूछ सकते हैं आप। बस होशियार रहना, डोंट पैनिक, पैनिक में पैसे मत दे बैठना, क्योंकि अक्सर लोग गलतियां जल्दबाजी में ही करते हैं। वेल, मैं लोगों को ये भी बता देता हूँ, एक सेकंड लगेगा, लोग ये सोच रहे डिफेक्ट बनता कैसे। वैसे स्कैमर्स को डिफेक्ट बनाने के लिए बहुत ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं होती है, उनको बस एक आपके 2-3 क्लियर फोटोज चाहिए होती है जिसमें आपका फेस एकदम क्लियर हो, एंगल्स से चाहिए होती है, यानी ऐसे 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 ऐसे, वो भी आपके फोटोज इंस्टाग्राम से मिल ही जाती हैं। और आपकी वॉइस तो कहीं ना कहीं से जरूर मिल जाएगी उनको, क्योंकि जिसको आपके साथ स्कैम करना है, आप ये बात ध्यान रखिएगा, अगर मुझे आपके साथ स्कैम करना है, मैं आपके पीछे लग के कुछ ना कुछ डिटेल्स आपके बारे में जरूर निकाल लूंगा। जो स्कैमर्स होते प्रेजेंट टाइम में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके हैं, बहुत ज्यादा। अगर आप सेफ्टी नहीं रखते हैं खुद के बारे में तो बहुत इश्यूज होने वाले हैं आपको। मैं इसीलिए फिर से बोल रहा हूँ, स्पेशली अगर आप गर्ल हो, एक फीमेल हो, तो सोशल मीडिया प्राइवेसी ऑन रखो। अगर आपको चलाते हो तो, वैसे तो सभी चलाते हैं, बट अवॉइड करो कुछ चीजें, प्राइवेसी रखो, पोस्ट मत डालो ज्यादा से ज्यादा हो सके तो। अगर आप डाल रहे हो तो इतनी ज्यादा थोड़ी सी प्राइवेसी रखो। रैंडम एप्लीकेशन फोन में इंस्टॉल मत करो, और अगर इंस्टॉल कर रहे हो तो गैलरी का एक्सेस देना बंद कर दो। एआई से डरने की जरूरत नहीं है, पर आज के टाइम पे एआई पर आंख बंद करके भरोसा करना, ये सबसे बड़ी मूर्खता है, ये सबसे बड़ी नासमझी। वेल, आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जाने से पहले हमेशा याद रखना कि आज की नॉलेज ही कल की पावर है।